मेरी माँ मुझे हमेशा यह कहती कि बेटा, जिस लड़की में यह निशानी देखो तो उसी से शादी करना, क्योंकि ऐसी औरत इतनी भाग्यशाली होती है कि एक रात में ही जिंदगी बदल के रख देती है। मेरी उम्र 40 साल हो चुकी थी और अभी तक मुझे वह लड़की नहीं मिली थी। एक दिन अचानक मेरी एक भिखारिन पर नजर पड़ी जिसमें वही निशानी थी जो माँ ने बताई थी, तो मुझसे रहा ना गया और फौरन मैंने उस भिखारिन से शादी कर ली और उसे दुल्हन बनाकर घर ले आया। सब रिश्तेदारों ने मुझ पर थू थू की कि मैं एक भिखारिन को ब्याह कर घर ले आया हूँ। मैं इसी परेशानी में अपनी पत्नी को भूल ही गया और जब मैं सुबह कमरे में गया तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई, क्योंकि उसने तो वाकई एक रात में ही, आज मेरी शादी की पहली रात थी और मैं घर जाने के बाद सड़कों पर मोटरसाइकिल पर घूम रहा था। मैं इस कदर परेशान था कि मुझे घर जाने का ख्याल ही नहीं रहा। जिस तरह से मेरे दोस्तों और खानदान वालों ने मुझे बुरा भला कहा और मुझसे रिश्ता तोड़ने की बात की, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। मैं यहाँ वहाँ घूमते फिरते वापस अपने घर के सामने आ खड़ा हुआ। काश मेरी माँ जिंदा होती तो मैं यूं खुद को अकेला महसूस ना करता। मेरे फैसले से न जाने क्यों सब झगड़ने लगे थे, जबकि मैंने वही किया था जो मेरी माँ ने मुझे समझाया था, जो मेरे हक में भी बेहतर था। कुछ देर में कांपती हुई टांगों के साथ यूं ही खड़ा सोचता रहा और फिर मुझे एहसास हुआ कि आज तो मेरी शादी हुई है, जिसे मैं शादी करके अपने घर लाया हूँ। उसके भी तो मुझ पर कुछ हक है जो मुझे पूरे करने हैं। मैंने बोझल दिल के साथ अपनी मोटरसाइकिल अंदर खड़ी की और अपने कमरे में चला गया। मेरे सामने वह सर झुकाए बैठी थी। शायद वह सिसक रही थी। मुझे उसका जिस्म कांपता हुआ महसूस हुआ। अभी मैं उसे कुछ कहता उससे पहले ही यह सपना था या हकीकत, और जब मुझे इस बात के सच होने पर यकीन आया तो यह देखकर मेरी हैरत की इंतहान ना रही थी। मेरी माँ सब बच्चों में मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत किया करती। उनकी हर सलाह हर बार सिर्फ मेरे लिए होती थी। मेरे दोनों बड़े भाई माँ की बात कम ही सुना करते थे और माँ के साथ वक्त भी कम ही गुजारते थे। वह दोनों शादीशुदा थे और अपनी पत्नी बच्चों में मगन रहते थे। बस कमाने की धुन उनके सरों पर सवार रहती थी, लेकिन इसके बावजूद भी उनके खर्चे पूरे ना होते। मैं बचपन से ही माँ के साथ साथ रहा करता था और इनकी हर बात का दिलो जान से पालन किया करता था, इसलिए मैं वक्त के साथ साथ माँ के और करीब होता गया। यही वजह थी कि माँ ने अपना घर तक मेरे नाम कर दिया था और बड़े भाइयों को कुछ नहीं दिया। माँ को मेरे भाइयों से बहुत सी शिकायत थी और मेरे भाइयों को मुझसे नफरत हो गई। मेरे भाई भाभी इसी घर में हमारे साथ रहते थे, लेकिन जब से माँ ने घर मेरे नाम किया उनका व्यवहार बहुत खराब हो गया। वह अक्सर माँ से बात बात पर झगड़ने लगते। उन्हें माँ की यह नाइंसाफी पसंद नहीं आई। मेरे दोनों भाइयों ने अपनी पसंद से शादी की थी। वह दोनों ही अब अपनी पत्नियों से थक चुके थे, मगर शादी निभा रहे थे। माँ मुझे उठते बैठते कहती कि अगर पत्नी अच्छी ना आए तो 7 नस्लें गंदी निकलती है, सोच समझ कर शादी करना। अब कोई गंदा अंडा इस घर में ना लाना। मैं माँ की बात पर हंसने लगता। माँ तू खुद ही बहू ले आना, तेरे होते हुए भला मुझे क्या जरूरत पड़ी है। मैंने यह जिम्मेदारी उन पर ही डाल दी। हमारा घर 2 भाभियों के बावजूद गंदा पड़ा रहता था। किचन में गंदे बर्तन पड़े रहते और मेरी भाभियां टीवी में लगी रहती और ना उनका ध्यान अपने बच्चों पर होता था। माँ किसी को कुछ ना कहती, लेकिन मेरे सामने अपने गुस्से का इजहार करती। जब वह बहुत बीमार हुई तो एक दिन मुझे अपने पास बैठाकर मेरा हाथ पकड़ लिया। वह मुझे बहुत कुछ कहती जा रही थी। मैं रोते हुए उनकी बात सुन रहा था। माँ के सिवा मेरा था ही कौन। भाइयों ने तो कभी ढंग से मुझसे बात तक नहीं की थी, बल्कि वह तो मुझसे जलती थी। मेरी माँ का आखिरी वक्त आ चुका था। माँ ने आखिरी पलों में मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने पास बैठाया। वह मुझसे बहुत मोहब्बत कर रही थी और मुझे चूम रही थी। इन आखिरी दिनों में मैंने उनकी बहुत सेवा की थी। आंखें बंद करने से पहले जो आखिरी सलाह उन्होंने मुझे दी, वह मेरी जिंदगी का मकसद बन गई। मेरे लिए उनकी कही बात पत्थर पर लकीर की तरह थी।
मेरी माँ के स्वर्गवास के समय मेरी उम्र 23 वर्ष थी। जैसे ही मेरी माँ मुझे छोड़कर गई, मैंने दुनिया की हकीकतों को देखना शुरू किया। अब तक मैं अपनी माँ के पल्लू में ही छुपा हुआ था और मैं दुनिया के रहमो करम पर था। मेरी भाभियां किसी भी तरह मेरी शादी करवाना चाहती थीं। एक तो वह मेरी जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहती थी, क्योंकि आखिरी वक्त तक माँ ने ही मेरा सारा काम किया था, और दूसरा यह कि जिस घर में वह आराम और सुकून से रह रही थी वह मेरे नाम था। उन दोनों का एक ही मकसद था कि किसी तरह वह मेरी शादी अपनी अपनी बहनों से करवा दें, ताकि इस घर में वह आगे भी रह सके। उन दोनों ने यह नया तमाशा लगा दिया था। कभी बड़ी भाभी अपनी बहन को बुला लेती और वह मेरे आगे पीछे फिरने लगती, और कभी छोटी भाभी की बहन आ जाती। वह बहाने बहाने से मेरे करीब आने की कोशिश करती और मेरे काम भी। अब वह दोनों ही करने लगी थी। उन दोनों में जरा भी शर्म नहीं थी। वह एक जवान लड़के के कमरे में बगैर नोक किए ही घुसी चली आती थी। मेरे लिए यह बहुत अजीब था। जब तक माँ जिंदा थी यह लोग कभी यहाँ नहीं आई, और अब तो वह दोनों लड़कियां यहीं रहने लगी थी। वह दोनों मेरा काम करने के लिए आपस में झगड़े भी करती। मैं जानता था यह सब क्यों कर रही है। मेरी माँ ने मरने से पहले मुझे जो सलाह दी थी वह मुझे बहुत अच्छे से याद थी। मेरी माँ ने मुझे एक निशानी बताई थी कि जिस भी लड़की में वह निशानी हो मैं उसी से शादी करूं। इन कुछ दिनों में मैं यह बात बहुत अच्छे से जान गया था कि यह दोनों लड़कियां मेरी पत्नी नहीं बन सकती। मैंने साफ शब्दों में अपनी भाभियों से कह दिया कि वह इस तमाशे को बंद करें। मुझे उनकी बहनों में कोई दिलचस्पी नहीं है। अपनी बहनों को यहाँ से चलता करो। यह सुनने के बाद तो वह जैसे दुश्मनी पर उतर आई। मेरी बात सुनकर वह जलते तवे पर जा बैठी। अब मुझे अपने काम खुद करने पड़ते थे। वह मुझे एक समय का खाना भी खिलाना सहन नहीं कर सकती थी। मैं जैसे तैसे अपने लिए खाना पकाता, कपड़े धोता, सफाई तक खुद किया करता। दिन गुजरते गए और महीने सालों में बदल गए। मेरी उम्र अब 31 साल के करीब हो चुकी थी। यह 7-8 साल का अरसा बहुत कठिन था। मैंने हर दिन अपनी माँ को याद करते हुए गुजारा था। मेरे भाई अपनी जिंदगी में मगन थे और भाभियाँ यह सोचकर सुकून से थीं कि मैं कभी शादी नहीं करने वाला, और इसी तरह वह मेरे घर में हमेशा ठाठ से रहेगी। और ना वह यह चाहती थी कि अब मैं शादी करूं, और मैंने अपनी माँ की सलाह को इस तरह पकड़ रखा था कि कोई भी मेरी शादी नहीं करवा सका। मुझे अपनी माँ की कही हुई बात का पालन करना था। मैं ऑफिस से वापसी पर आज लेट हो गया था। 8 बजे के करीब ऑफिस से निकला तो मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। जगह जगह ट्रैफिक जाम था, और घर जाने के बाद मुझे अपने लिए खाना भी खुद तैयार करना था। मैं पिछले 15 मिनट से इसी सिंगलन पर फंसा हुआ था। मेरे सामने ही फुटपाथ पर एक भिखारिन बैठी थी। मैं बहुत देर से उसे देख रहा था। वह कुछ अलग सी थी, किसी से मांग नहीं रही, बस खामोश बैठी थी। उसके आगे कपड़ा फैला हुआ था। लोग खुद ही पैसे डालते जा रहे थे। मुझे यहाँ खड़े 20 मिनट से ज्यादा हो चुकी थी और मेरी नजरें अब भी उसी भिखारिन पर थीं। अचानक मुझे उसमें वह बात नजर आई जिसका जिक्र मेरी माँ ने मरते समय किया था। मैं चौंक सा गया। यह कैसे मुमकिन था कि मैं जिसे कई सालों से ढूंढ रहा था वह सड़क पर भीख मांगने वाली होगी। मैं बहुत देर तक उसे देखता रहा। जैसे जैसे मैं उसे देख रहा था मुझे यकीन आता जा रहा था कि यह वही लड़की है जिसके बारे में माँ ने मुझे बताया था, जो एक रात में ही मेरी जिंदगी बदलने की शक्ति रखती है। लेकिन एक भिखारिन नहीं, भिखारिन नहीं। मैं कुछ परेशान हो गया। मैं कुछ कहे बगैर ही घर वापस आ गया, लेकिन वह मेरे दिमाग पर छा गई थी। मैंने घर आकर खाना भी नहीं खाया और सोने लेट गया। वैसे भी मेरी परवाह ही किसे थी। किसी ने नहीं पूछा कि मैंने खाना क्यों नहीं खाया। ऑफिस से देर से निकला तो आज भी ट्रैफिक इतना ही जाम था। जैसे ही मैं सिग्नल के करीब पहुंचा मेरी नजर उस पर ही पड़ी। वह आज भी सर झुकाए बैठी थी। लोग खुद ही उसे पैसे देकर जा रहे थे। आज मैंने उससे बात करने का फैसला किया और उसके करीब चला गया। मैंने उसे आवाज दी तो वह सर उठाकर मेरी तरफ देखने लगी। मैंने उसे अपने पीछे मोटरसाइकिल पर बैठने को कहा तो उसने नहीं में सर हिला दिया। मैंने थोड़ी ही देर में उसे यकीन दिलाया कि मेरी वजह से उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। उसने मेरी बात का विश्वास कर लिया। मैंने उसे साथ लिया और उसकी जोगी पर चला गया।
जहां उसका बाप मौजूद था। मैंने बगैर पल बर्बाद किए उसके बाप से उस भिखारिन का रिश्ता मांग लिया। उसके बाप ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई पागल हूँ। मैंने उसके बाप को यकीन दिलाया कि मैं इससे सच में शादी करना चाहता हूँ। इसके बाप ने कुछ सोचने के बाद मुझसे 50,000 के बदले अपनी बेटी का रिश्ता देने को कहा। मैंने फौरन हामी भर ली और अगले ही दिन ऑफिस से जल्दी निकलकर उसकी झुग्गी पर गया। उसके बाप को पैसे देकर उस भिखारिन से मैंने उसी वक्त शादी कर ली। अब वह मेरी पत्नी थी। मैंने 31 साल की उम्र में वह लड़की ढूंढ ही ली थी। आज मैं बहुत खुश था। मैंने इसके बारे में अपने भाई भाभियों को नहीं बताया था। जब मैं अपनी पत्नी को लेकर घर पहुंचा तो मेरी भाभियों को तो जैसे करंट लग गया। वह दोनों हैरान रह गईं। वह तो मान बैठी थी कि अब मेरी शादी कभी नहीं होगी। मेरे एक भाई ने मेरी पत्नी को पहचान लिया कि वह एक भिखारिन है, क्योंकि मेरे भाई का ऑफिस भी उसी रास्ते पर था। बस फिर क्या था, उन सब ने मिलकर हंगामा खड़ा कर दिया। मेरी भाभियों को तो जैसे मौका मिल गया था। वह मेरी शादी के खिलाफ मेरे भाइयों को और भड़का रही थी। मैं इस स्थिति से परेशान हो गया था। घर की आवाजें पड़ोसियों तक जा रही थीं और अब वह भी जान गए थे कि मैंने एक भिखारिन से शादी की है। मेरी भाइयों ने साफ कह दिया था कि मैं उसे वापस छोड़कर आऊं जहां से उसे लाया हूं, वरना वह मुझसे संबंध खत्म कर देंगे। वह मुझे ताने मार रहे थे। मैंने उसे छोड़ने के लिए शादी नहीं की थी, इसीलिए हमारे बीच झगड़ा बहुत बढ़ गया और मैं अपनी पत्नी को कमरे में छोड़कर खुद घर से बाहर निकल गया। मेरे वह भाई जो मुझे सालों से अकेला छोड़कर बैठे थे, आज वह मुझसे संबंध खत्म करने की बात कर रहे थे। मैं अपने भाइयों से बहुत गुस्सा हो चुका था। यूं ही आधी रात को सड़कों पर फिरने के बाद मैं घर आ गया। जैसे ही मैं कमरे में गया तो मुझे यकीन हो गया कि मेरी माँ ने बिल्कुल सच कहा था। मेरी पत्नी ही वह औरत थी जिसने एक रात में ही मेरी जिंदगी बदल दी थी। मैंने ऊपर वाले का धन्यवाद किया कि देर से ही सही मैंने सही लड़की चुनी है। अभी मैं अपनी पत्नी के पास बैठ नहीं सका था कि मेरे भाई फिर से मेरे कमरे के दरवाजे पर खड़े चीख रहे थे। पता नहीं उन्हें क्या परेशानी थी। शादी मैंने की थी, फिर मेरी मर्जी की। मैं किसी रानी से करता या किसी भिखारिन से। हाँ, इतना जरूर था कि अब उनकी पत्नियों का राज खत्म होने वाला था। घर मेरे नाम था, इस हिसाब से मालकिन भी मेरी पत्नी ही थी और अब तो मेरी माँ की कही बात भी सच साबित हो चुकी थी। अब तो यह मुमकिन ही नहीं था कि मैं किसी भी हाल में इसको छोड़ता। मैं कमरे से बाहर निकला और अपने भाइयों को साफ साफ कह दिया, अगर वह मेरी पत्नी की इज्जत करेंगे तभी वह इस घर में रह सकते हैं, वरना उनकी यहाँ कोई जगह नहीं है। ये मेरा और मेरी पत्नी का घर है और किसी को यह हक नहीं कि वह हमारी जिंदगी में दखल अंदाजी करे। यह सुनते ही मेरी भाभी और भाई झाग की तरह बैठ गए। वह जान गए थे कि मैं उनके साथ क्या कर सकता हूँ। कुछ ही देर में खामोशी छा गई। वह लोग मेरी धमकी से डर कर अपने कमरों में चले गए। मैं वापस अपनी पत्नी के पास आ बैठा, जो बहुत परेशान थी। वह जब से मेरे घर आई थी बस हमारा झगड़ा देख रही थी। वह उम्र में भी बहुत छोटी थी। अभी वह सिर्फ 19 साल की ही थी। इसके लिए यह सब कुछ बहुत अजीब था। उसे तो अभी तक हमारी शादी का यकीन भी नहीं आ रहा था। मैंने एक छोटा सा गिफ्ट उसकी तरफ बढ़ाया तो वह रोने लगी और मेरे कदमों में बैठ गई। मैंने उसे अपने कदमों में से उठाकर अपने बराबर में बैठाया। वह मेरी पत्नी थी। मुझ पर फर्ज था कि मैं इसे इज्जत दूं और सबसे इसकी इज्जत करवाऊं। वह जानना चाहती थी कि मैंने उससे शादी क्यों की है। मैंने जवाब देने से पहले उसे पूछा कि वह भीख क्यों मांगती थी। वह फिर से रोने लगी। रोते रोते उसने बताया कि उसका संबंध एक बहुत अच्छे खानदान से था। वह बहुत खूबसूरत हुआ करती थी। इसे बहुत छोटी उम्र में ही एक लड़के से मोहब्बत हो गई थी। जब वह सिर्फ 15 साल की थी। मोहब्बत भी क्या, बस जज्बाती हालत थी। उसकी माँ का स्वर्गवास हो चुका था और सौतेली माँ का व्यवहार उसके साथ बहुत बुरा था। ऐसे में जब इसे एक अनजान आदमी से बेपनाह तवज्जो मिली तो उसे लगा कि यही मोहब्बत है। वह लड़का इससे बहुत ज्यादा मोहब्बत के दावे करता था।
मेरी पत्नी कम उम्री में अपने जज्बात के हाथों मजबूर हो गई थी। कुछ माँ के क्रूर व्यवहार ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था और वह उस लड़के की बातों में आकर अपना घर छोड़कर उसके साथ भाग गई। सिर्फ 15 साल की उम्र में वह घर से भाग निकली। वह लड़का इसे अपने साथ लेकर दूसरे शहर चला आया था। कुछ दिन वह मेरी पत्नी के साथ रहा। मेरी पत्नी उससे शादी करने को कहती तो वह यह कहकर टाल देता कि अभी वह बहुत छोटी है। कुछ साल मेरी पत्नी से जज्बाती संतुष्टि हासिल करने के बाद वह इसे भिखारियों के गैंग को बेचकर भाग गया। उन लोगों ने मेरी पत्नी को बहुत मारा पीटा, उसके जिस्म और चेहरे पर जख्म डाले और इसे जबरदस्ती भीख मंगवाने का काम शुरू कर दिया। मेरी पत्नी ने जब भीख मांगने से मना किया तो उस पर और जुल्म किया गया। मजबूरन इसे भीख मांगने का काम करना पड़ा। वह पिछले 4 सालों से इसी तरह भीख मांगने का काम कर रही थी। जब उसने मना किया तो वह इसे मारा करते। उसने कई बार भागने की भी कोशिश की, लेकिन वह भागकर कहाँ जाती? इस शहर में वह किसी को नहीं जानती थी। जिस आदमी ने इसे खरीदा था वह इसका बाप नहीं था, बल्कि वह इसके गैंग का मालिक था। वह खुद भी मेरी पत्नी से जान छुड़वाना चाहता, इसलिए उसने खुशी खुशी उसे 50,000 में मुझे बेच दिया। वह अपने हिस्से की कहानी सुनाकर चुप हो गई थी। अब मेरी बारी थी। वह जानना चाहती थी कि मैंने क्यों एक सड़क पर बैठी लड़की से शादी की। अब मैं उसे बताने के लिए तैयार था। जब मेरी माँ शादी करके मेरे बाबा के घर आई थी तो उनके हालात अच्छे नहीं थे। मेरे बाबा ने अपने से बड़ी उम्र की लड़की से शादी की थी। क्योंकि माँ का रंग बहुत काला था तो कोई इनसे शादी करने को तैयार नहीं था। जब बाबा की मुलाकात मेरी माँ से हुई तो उन्होंने मेरी माँ से शादी कर ली, क्योंकि बाबा के हालात की वजह से कोई इन्हें अपनी बेटी देने को तैयार नहीं था। इस तरह समाज के दोनों रिजेक्टेड लोगों की शादी आपस में हो गई। मेरी माँ बहुत विनम्र और ईमानदार थी। छोटे से कमरे के घर को उन्होंने बहुत अच्छे से स्वर्ग बना दिया। मेरे बाबा टैक्सी चलाते थे। एक दिन बाबा की गाड़ी में कोई यात्री अपना सामान भूल गया। बाबा को घर आने के बाद यह बात पता चल गई कि गाड़ी में एक बैग मौजूद है। बाबा ने उसे खोलकर देखा तो उसमें नकदी और कीमती सामान मौजूद था। यात्री के पास सामान ज्यादा था और यह बैग छोटा था, शायद इसीलिए यह गाड़ी की सीट के नीचे गिर गया था, जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। बाबा वह बैग लेकर माँ के पास आए। अकल की बात तो यही थी कि बाबा वह बैग रख लेते, क्योंकि उसमें मौजूद नकदी से हमारी कई मुश्किलें खत्म हो सकती थीं। लेकिन माँ ने साफ मना कर दिया और बाबा से कह दिया कि मैं अपनी औलाद को किसी दूसरे की अमानत नहीं खिला सकती। तुम उस व्यक्ति को ढूंढो और ईमानदारी से अपना फर्ज अदा करो। बाबा ने माँ को समझाना चाहा, लेकिन मेरी माँ उसूलों की बहुत पक्की थी और इस तरह बाबा ने उस यात्री को बहुत मुश्किल से ढूंढ लिया और उसका बैग उसको वापस कर दिया। उस बैग में उस यात्री का पासपोर्ट भी था, जो उसके लिए बहुत ही कीमती था। वह दूसरे देश का व्यक्ति था जिसे वापस अपने देश भी जाना था। वह जाते जाते बाबा को अपनी खुशी से इतने डॉलर दे गया कि बाबा ने ये घर खरीद लिया। माँ ने हमेशा ही मुझे जो सलाह दी मैंने उसका पालन किया। जाते जाते माँ ने मुझे बताया कि मुझे कैसी लड़की से शादी करनी है। माँ के जाने के बहुत साल बाद तक मुझे कोई ऐसी लड़की नजर नहीं आई जिसकी ईमानदारी मिसाली हो। मेरी भाभी की बहनें सिर्फ मेरी जॉब और घर की खातिर मुझसे शादी करना चाहती थी। मेरी भाभियां ईमानदार नहीं थीं। वह अक्सर अपने ही पतियों से बेईमानी करती थी। कितनी ही बार ऐसा होता कि वह भाई के पैसे निकाल लेती और उन्हें खबर तक ना होती। भाई को बिना बताए महंगी महंगी चीजें भी खरीद लिया करती थी। उनके पीछे घूमने निकल जाती। माँ को यह सब पसंद नहीं था। वह कहती थी कि पति से छुपकर काम करने वाली औरतें न खुद तरक्की करती हैं और ना ही उसका पति कभी तरक्की कर पाता है। और मैंने जहाँ तक माँ की बात पर गौर किया, मुझे हर तरह से माँ की बात से ही पता चला कि मेरे भाई जितना भी कमा ले, लेकिन उनके पास कभी पैसे नहीं मिलते। वह हमेशा परेशान ही रहते, यहाँ तक कि वह एक घर भी नहीं बना सके। मेरी माँ ने ठीक कहा था कि अगर औरत अच्छी आए तो नस्लें तबाह नहीं होती है, और अगर बुरी औरत आए तो नस्लें तबाह हो जाती है। मेरे भतीजे भतीजियां भाभियों की तरह ही हैं।
भाभी भाई के पैसे निकालती थी, उनके बच्चे उनके पैसे चुराने लगे। और फिर उस दिन मैंने सिग्नल पर तुम्हें बैठे देखा। तुम सर झुकाए खामोश बैठी थी, किसी से डायरेक्ट कुछ नहीं मांग रही थी। ट्रैफिक भी बहुत जाम था, मुझे खड़े खड़े 10 मिनट गुजर गए होंगे। मैंने देखा कि एक आदमी तुम्हें पैसे देकर पलटा तो उसने अपना वॉलेट जेब में डालना चाहा, लेकिन वह नीचे गिर गया, उसे खबर तक न थी और तुमने फौरन उसे आवाज देकर उसका बटवा उसे वापस दे दिया। मैं हैरान था कि एक भिखारिन इतनी ईमानदार कैसे हो सकती है। फिर मुझे माँ की बात याद आ गई, तो अगले दिन मैंने तुम्हें आजमाने के लिए अपने एक दोस्त को भेज दिया। उसने अपना महंगा फोन वहीं गिरा दिया जहां तुम बैठी थी और तुमने उसे भी रोककर उसका फोन वापस कर दिया। मेरी माँ ने मुझे कहा था कि बस ईमानदार और भगवान का डर दिल में रखने वाली औरत से शादी करना, उसके सौभाग्य से तुम्हारी जिंदगी ही बदल जाएगी। और मैंने ज्यादा कुछ सोचे बिना तुमसे शादी कर ली और मुझे यकीन था कि मेरी माँ ने मुझे सही सलाह दी होगी और यकीनन तुम मेरी जिंदगी संवार दोगी। जब आज रात में कमरे में आया तो मेरे मोबाइल पर एक दोस्त का मैसेज आया हुआ था जो मुझे बधाई दे रहा था। मेरा प्रमोशन हो गया था, तुमसे शादी करने के लिए मैं ऑफिस से जल्दी निकल आया था। मेरे आने के बाद ऑफिस में जिसका प्रमोशन होना था उसका चुनाव किया जा रहा था और फिर उस सब में मेरा नाम चुना गया। मैं हैरान रह गया था क्योंकि मैं प्रमोशन के लिए पिछले 8 सालों से मेहनत कर रहा था, लेकिन आज तक मेरी किस्मत नहीं खुली थी। तुमसे शादी करते ही मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी हासिल हो गई थी। मेरी माँ ने ठीक कहा था कि शक्ल सूरत पर ना जाना बेटा, चेहरे की खूबसूरती तो कुछ दिनों में ढल जाती है, खूबसूरती तो अंदर की होती है जो हमेशा चमकती रहती है। तुम वाकई मेरे लिए भाग्यशाली हो। मैं इसे मोहब्बत भरी निगाहों से देख रहा था और वह रो रही थी, लेकिन यह खुशी के आंसू थे। वह भी अपनी जिंदगी में बहुत दुख उठा चुकी थी, अब खुशियों पर उसका भी हक था। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके इस कहानी के बारे में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा।